है हम्म। ना। तो जो भी आपके संपर्क में बुद्धिजीवी वर्ग हैं। हम्म। हाँ, सामान्य, क्योंकि ये जो क्लासेज है सामान्य बुद्धिजीवी के लिए नहीं हो सकती। तो इसमें हम्म। बहुत अधिक हमें माथापच्ची यानी कि बुद्धि लगानी पड़ती है। एक तो होती है जैसे केवल पाठ कर रहे हैं, गीता पाठ हो रहा है तो कोई पाठ सुन सकता है। कोई कथा हो रही है रामचरितमानस की, चौपाई गा रहे हैं तो गा सकते हैं। इसमें बौद्धिक हमें वर्ग चाहिए ताकि संगठन की बेस अच्छा बन सके। हम्म। और बेस अच्छा बनाने के लिए उच्च मानसिकता वाले भक्तों की आवश्यकता होती हम्म। है ना। जिसे हम ब्राह्मण कह सकते हैं। ब्राह्मण का अर्थ जातिगत नहीं होता। ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसके पास बौद्धिक क्षमता अधिक है। हम्म। ब्राह्मण भी कई प्रकार के, एक होता है ब्रह्म ब्राह्मण। ब्रह्म ब्राह्मण का अर्थ होता है कि जो आध्यात्मिकता में बुद्धि का प्रयोग अधिक करता है। एक होता है क्षत्रिय ब्राह्मण। क्षत्रिय ब्राह्मण में क्या हुआ है, जैसे कि कमांडर होते हैं, बड़े बड़े जो युद्ध होने वाले होते हैं, तो वो बड़े बड़े डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। वो भी हम्म। ब्राह्मण होते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र होता है क्षत्रिय वर्ग को हैंडल करना, युद्ध युद्ध को कंट्रोल करना। तो उसमें बुद्धि लगाते हैं कि अब कौन सी नीति खेलनी है, तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाते हैं। एक होता है ब्रह्म वैश्य। ब्रह्म वैश्य का अर्थ होता है जैसे आप अरबों खरबों का व्यापार भी कर रहा है, कि मुझे कोई गाड़ी लॉन्च करनी है, मुझे कोई मोबाइल लॉन्च करना है, या कोई हम्म। सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है। तो उसको फिर मैं किस प्रकार से ऐसे करूं ताकि वो बिके। तो उसकी बुद्धि व्यापार में अधिक होगी। तो वो है तो ब्राह्मण, लेकिन कौन सा ब्राह्मण कहलाया? ब्रह्म वैश्य। हम्म। तो वो ब्रह्म वैश्य कहलाएगा। तो एक चौथा होता है ब्रह्म शूद्र। या अर्थात जितना भी सफाई का कार्यक्रम है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने सफाई करने के लिए देश में बहुत अच्छी नीति लगाई, तो इसका अर्थ है कि वो ब्राह्मण तो है, लेकिन उसका विभाग शूद्र के डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना है कि कैसे देश में शुद्धिकरण का कार्य लागू होगा। तो इस प्रकार से ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, वैश्य कोई जाति नहीं है, शूद्र भी कोई जाति, इन इन इसको जाति बना दिया गया। तो कौन कौन से ब्राह्मण हुए? ब्रह्म ब्राह्मण। ब्रह्म ब्राह्मण में आते हैं वो लोग जो धार्मिक आध्यात्म को बढ़ाना चाहते हैं, जो आध्यात्म को बढ़ाना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म ब्राह्मण बोलते हैं। ब्रह्म ब्राह्मण, क्षत ब्रह्म क्षत्रिय, और ब्रह्म वैश्य। ब्रह्म वैश्य। हाँ, ब्रह्म वैश्य, और ब्रह्म चौथा है शूद्र। ब्रह्म शूद्र। ऐसे ही क्षत्रिय भी होता है। ये चारों चारों चार डिपार्टमेंट में, है ना। एक ब्रह्म शूद्र कौन सा होता है? तो इसी प्रकार से सब होते हैं। तो अभी जो हमें आवश्यकता है वो इनके ब्रह्म ब्राह्मण की। क्षत्रिय वैसे ही आगे पढ़ेंगे इनकी आवश्यकता। मान लीजिए जैसे आप झारखंड में सेवा कर रहे हैं, मंदिर गुरुकुल गौशाला आप चला रहे हैं, तो आपको चारों की ही आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम्म। यदि आपने आरंभ में ही वैश्य को जोड़ दिया, उसने बताया कि प्रभु जी हमारी नीति ऐसी है। वैश्य माने जो जो पैसा कैसे आएगा, धन कैसे आएगा, व्यापारी, ठीक है, आपको बता दिया, आप असफल हो जाएंगे। क्यों असफल हो जाएंगे? क्योंकि आपके पास ब्राह्मण की नीति तो है ही नहीं। आपने हमने वैश्य को जोड़ दिया संस्था चलाने के लिए, मंदिर गुरुकुल गौशाला के लिए, क्या किया कि धन कैसे आएगा। धन हम सोचते हैं कि सबसे पहली आवश्यकता धन की है। धन की आवश्यकता पहले नहीं है, पहली आवश्यकता ब्राह्मण की है, जो हम्म। बुद्धि लगा सके। धन धन आएगा भी, क्योंकि जिससे धन आ रहा है, धन जो जो दान दे दाता है उसके भी मानसिकता अलग अलग होगी ना। ये कोई नेताजी है तो नेताजी क्या चाहेगा कि मेरा नाम होना चाहिए, और आपने नेताजी का नाम नहीं किया तो वो अगली बार धन भी नहीं देगा, और आपको कुछ और भी हम्म। आपके काम में अड़चन डालेगा। ये नीति होगी ना। नेताजी ने तो दान दे दिया, नेताजी का उद्देश्य क्या है कि मेरा प्रचार हो ताकि वोट बैंक मेरा बढ़ सके, और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जब ध्यान नहीं दिया तो समस्या तो आनी स्वाभाविक है।
इसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। हम्म, आप इसीलिए, अच्छा, ब्रह्म ब्राह्मण होते हैं ये शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। ऐसे जितने ब्राह्मण है ये सब पवित्र है, क्षत्रिय वैश्य सब। लेकिन जब समाज से काम करेंगे तो वहां पर हमें ना बहुत समझदारी से कार्य करना पड़ता है कि किसके प्रति हम किस प्रकार का नीति अपनाएं। तो सबसे पहले हमें किसे जोड़ना है? जो भी कोई हमें बोले कि हम इस नीति से पैसा लाएंगे, नहीं, हमें उनकी आवश्यकता अभी नहीं है। क्यों नहीं है? वो जुड़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? उनकी बुद्धि कहीं और जा रही है। पहले चीजों को समझा जाए। चीजों को समझेंगे ही नहीं कि हम काम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। हमने अपना कॉन्सेप्ट बताया कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं, हम गुरुकुल चाहते हैं, हम गौशाला चाहते हैं। और उन्होंने बोला हाँ हाँ बहुत अच्छा काम है, हम भी आ गए। वो आए नहीं है, वो धोखा दे रहे हैं। हम्म, क्या दे रहे हैं? वो धोखा, क्योंकि उनको खुद ही समझ में नहीं आया। वो तो आप हो सकता है कि आपके चाचा मामा ताऊ हैं, आपके बचपन के कोई मित्र हो सकते हैं, आप का सम्मान करते हो, इसी कारण से आप समाज में रहते हैं, इसलिए इसी कारण से वो आपकी बात में हाँ हाँ कर रहे हैं, हृदय से नहीं जुड़े हुए। हम्म, तो जो लोग हृदय से नहीं जुड़ते हैं, बुद्धि से नहीं समझ के जुड़ते हैं, वो लोग क्या करते हैं, 2-4 साल में अलग हो जाते हैं। हम्म? तो इसलिए हमें क्या करना है? भीड़ को छोड़ते हुए हमें कुछ व्यक्तियों पर कार्य करना होता है, ताकि हम क्या करें, क्रीम निकाल सकें। हम्म, क्रीम नहीं निकालेंगे तो फिर सारी की सारी परिश्रम, जैसे मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया, है ना, तो क्योंकि उसमें कुछ जो व्यक्ति जुड़ने थे वो जुड़ गए। अब जिनको जो अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, ऐसा नहीं कि उनमें वो सब बेकार है, बेकार कोई नहीं होता है। बस उनका स्वभाव अलग अलग है। कैसा है? कोई क्षत्रिय का रहा होगा तो उसको ये बातें बेकार लगेंगी। उसको नहीं, क्या ये क्या लेके बैठ गए सुबह सुबह शाम को, है ना। उसको लेके ऐसा थोड़ा होता है। चीज तो वो होती है कि जो अपराधी हैं, जो पापी हैं, उनको मार दिया जाए, उनके प्रति आंदोलन किया जाए, धरना प्रदर्शन किया जाए, चक्का जाम किया जाए। जो क्षत्रिय वर्ग होगा वो यही सोचेगा ना। अच्छा, वैश्य वर्ग जो उसमें आया हुआ ग्रुप में, वो क्या सोचेगा कि देखो ये, बताओ, मंदिर गुरुकुल गौशाला बना रहे हैं, अरबों रुपए चाहिए, इनके पास रुपया है नहीं एक भी, तो कैसे बन जाएगा? ये सब समय व्यर्थ कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। उसके मन में हम्म, अपना चलेगा। वो हर, यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की भूमिका को समझना आवश्यक है। ब्राह्मण जो होगा वो बुद्धि के बल से समस्या को समझाएगा, वो आगे तक की नीति लगा लेगा। ब्राह्मण जो होगा, क्षत्रिय जो होता है वो समस्या का समाधान किससे निकालेगा? बल से निकालेगा। मान लेते हैं कि आपका जो पेन लगा हुआ है, पेन किसी ने ले लिया, हम्म, ये जेब में लगा हुआ, पॉकेट में पेन लगा है रेड कलर का, इस पेन को किसी ने ले लिया। हम्म, तो जो ब्राह्मण है वो सोचेगा कि नहीं, हम इसको ना समझा करके कार्य कर लेंगे। हम्म, ये पेन तो हमारा है, आपने ये ले लिया था गलती से, आप इसको दे दीजिएगा। तो ब्राह्मण के पास जो सबसे अधिक भाव रहेगा वो होगा साम। साम माने समझाना। साम, ठीक है। तो साम भाव से काम करेगा। किससे करेगा? साम भाव से। ब्राह्मण का अर्थ है समझा करके, प्रेम से कैसे कैसे काम करेगा। पहला लेवल पे वो साम से काम करता है, समझाएगा। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया, हम्म, समझाया था ना, तो साम था वो। ठीक है। और यदि साम, वो साम से ही काम करेगा, किसी न किसी व्यक्ति को चुनेगा और उसे क्या करेगा, साम से काम करेगा वो, उसका नियम ही ये है। अच्छा, दूसरा होता है, यही काम पेन लेना है। अब क्षत्रिय, यदि क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय क्या करेगा इस काम को, समझाएगा नहीं, तो कॉलर पकड़ लेगा, बोले पेन दे रहा है नहीं दे रहा है। तो उसका काम करने का तरीका अलग हो गया। क्या करेगा, कॉलर हम्म, पकड़ लेगा, बोले पेन दे रहा है नहीं दे रहा है। वो सीधा क्षत्रिय है, उसका स्वभाव ही वैसा है, तो वो लड़ाई झगड़े से समस्या सुलझाएगा। बोले अरे तुम हट जाओ, इसको मैं बताऊंगा अभी। उसके मन में यही भाव आने वाला कि मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करो। ठीक है, इसने ऐसा काम कैसे कर दिया, इसको मैं बताता हूँ। क्षत्रिय। जो वैश्य होगा वो कैसे करेगा,
वैसे करेगा पैसे से। देखो अरे पेन कितने का है, तुम चिंता मत करो, एक काम कर, ये पेन दे दे, मैं तेरे को वो पेन दिलवा दूंगा। उसने अपने अपने हिसाब से काम करना उचित समझा। तो सबका पैटर्न अलग अलग है। शूद्र क्या करेगा? शूद्र भी विनीत भाव से काम करेगा। कौन से भाव से? विनीत भाव से काम। मशीनों को देखा। आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आई। अच्छा। आवाज आ रही है अब? हाँ, ओके। हाँ तो ये जो मैंने चीजें बताई, इन पे हमें ध्यान देना है। हम्म। तो ये हमें क्या क्या किस किस, और समाज में चारों ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पर एक हम्म। चीज समझने की और भी है कि प्रत्येक व्यक्ति में चारों गुण विद्यमान होते हैं। हम्म। प्रत्येक व्यक्ति में चारों गुण विद्यमान होते हैं। कोई गुण अधिक होता है, कोई गुण कम होता है प्रत्येक व्यक्ति में। जिसमें क्षत्रिय का गुण हुआ तो वो जीवन पर्यंत क्षत्रिय भाव से ही कार्य करने के लिए सोचेगा। जिसमें ब्राह्मण का गुण हुआ तो जीवन पर्यंत ब्राह्मण के भाव से ही कार्य करने के लिए सोचेगा। ये हमें प्राप्त बेसिक ज्ञान जो है ना समाज का, बेसिक ज्ञान हम हम्म। समझेंगे नहीं तो कोई हम सेवाएं बड़ी नहीं कर पाते हैं। और लेकिन संगति के कारण से, एनवायरमेंट के कारण से हमारे ये गुण बदल भी जाते हैं। हमारे गुण जैसे भी, जैसे जो सनातनी है, सनातन में थोड़ी सी विनम्रता पाई जाती है। हम्म। सनातनी किसी बकरे को काटेगा नहीं, निर्दयता से नहीं काटेगा। जो सनातन है वो किसी बकरे को या भैंसे को निर्दयता से नहीं काटेगा। जो अधिकांश है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ एक दो हो जाए उनकी बात नहीं कर। हम चींटी को भी बचा के चलेंगे, पाँव के नीचे चींटी भी आएगी तो अरे चींटी क्यों मार रहा है। लेकिन आप देखें चाइनीज, वो चींटी कीड़े मकोड़े सब खा जाते हैं, सांप हम्म। भी खा जाते हैं, जिंदे सांप खाते हैं वो लोग। उनके अंदर दया क्यों नहीं? क्योंकि वहां ऐसा नहीं कि वो सनातनी नहीं है, सारे संसार के व्यक्ति सनातनी हैं। लेकिन संगति के कारण से, परिस्थिति के कारण से कोई कुछ बन गया है, कोई विधर्मी बन गया है, कोई कुछ बन गया है। हम्म। संगति का कारण है। जैसे कि मैं अपने किसी बच्चे को जन्म होते ही चाइना छोड़ दूं, हम्म। क्या वो सांप नहीं खाएगा? एकदम अवश्य। खाएगा। और मैं बोलूंगा जब बड़ा होकर के 20-22 साल का होकर उसके पास जाऊंगा, पुत्र ये आप क्या कर रहे हो? ये तो नाग देवता है। बोलेगा पिताजी नाग देवता नहीं है, ये मेरा सबसे स्वादिष्ट सुबह का भोजन है। हो गया ना अंतर। अब उसको लाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। हम्म। जैसे रोटी पक जाती है तो उसकी आकृति बदलनी कठिन है। कोई मटका पक गया, वो टूट सकता है, बदल नहीं सकता। उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हो, उसको आप आकृति नहीं बदल सकते। तो इसका अर्थ क्या होता है? अब जैसे आप आए, आपकी आयु, और देवव्रत साधु जी हैं या अन्य और भी जो हैं, वो 25 वर्ष से बड़े हैं। हम्म। लेकिन ये आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध का अर्थ क्या है कि जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं,
वो कर्म बहुत महान रहे होंगे, बहुत अच्छे रहे होंगे। एक चीज, प्रारब्ध का इस जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? जैसे रावण की लंका से विभीषण का बाहर निकलना, हम्म, जैसे हिरण्यकश्यप के साम्राज्य में सब सब हिरण्यकश्यप को भगवान बोलते थे, लेकिन प्रहलाद जी का उनको भगवान ना बोलना, एक प्रारब्ध भी तो होता है ना। एक प्रारब्ध होता है। जैसे आपके प्रारब्ध थे बहुत अच्छे, आपका मन आध्यात्म में है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को भी अपने भगवान की सेवा करनी है, हम्म, लेकिन केवल प्रारब्ध प्रारब्ध से ही कार्य नहीं चलता है। क्योंकि यदि प्रारब्ध रूपी बीज को वातावरण अच्छा नहीं मिला, आप कितना भी अच्छा बीज लेकर के आए, कितना भी अच्छा बीज लाएं, आपको धान की खेती करनी है, धान चावल बोना है, कितना भी अच्छा धान लेकर के आए, जो बीज होता है, लेकिन यदि भूमि अच्छी नहीं होगी, व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो वहां पर चावल अच्छा नहीं उगेगा। बीज तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बीज लाए, लेकिन वहां पानी की सुविधा अच्छी नहीं है, वहां पर धूप और हवा का जो तालमेल है वो उचित नहीं है, धान नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जिस घर में आपका पालन पोषण हुआ है, यहाँ के जो लोग हैं, माता है, पिता है, भ्राता है, भगिनी है, आपके आसपास का क्षेत्र है, जो भी आपको अनुभव मिला है, ये बहुत अच्छा रहा है। हम्म, यहाँ को आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में प्रेरणा मिली है। आपके अंदर जो कहीं ना कहीं, कई बार ऐसा होता है सारे ही परिवार में हमें गंदे लगते हैं, बुरे लगते हैं, लेकिन बुरे नहीं होते हैं वो। जैसे हमें लगता है कि हमारे पिता तो ड्रिंक करते हैं, कि कई बार होता है ना घरों में, अनेक घरों में तो होता है ऐसा, पिता ड्रिंक करते हैं, और पिता क्या करते हैं, मांस आदि खाते हैं, लेकिन वहां पर भी उस बच्चे के हृदय आध्यात्मिक हो जाता है। तो इसलिए एक तो प्रारब्ध हो गया, दूसरा होता है वातावरण। तो ये मान के चलिए, प्रारब्ध का जो जीवन पर प्रभाव पड़ता है वो होता है 25%, मान लेते हैं, ऐसा ही लिखा नहीं है शास्त्र में। 25%, कितना? केवल 25% प्रभाव पड़ता है प्रारब्ध का। 25% प्रभाव पड़ता है गुरुजनों का, माता पिता का, इन सब का मिला करके लगभग 25%। एक उदाहरण के तौर पर हम समझा रहे हैं ऐसे ही। हम्म, 25 और 25 हो गया, 50% प्रभाव पड़ गया। तो अब ये 50% प्रभाव बचा है। ये प्रभाव किसका है? ये प्रभाव होता है हमारा अपने ऊपर अपना प्रभाव, आत्म प्रभाव। कितना? आत्म प्रभाव। आत्म प्रभाव 50% का प्रभाव होता है, बल्कि ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार से लंका रूपी कीचड़ में विभीषण जी खिल गए, हिरण्यकश्यप रूपी कीचड़ में प्रहलाद जी खिल गए। हम्म, तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे यही जानकारी मिलती है कि सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर हमारी कृपा। यदि हमारे ऊपर हमारी कृपा है, तब हम ना कभी चिंतित होंगे, ना दुखी होंगे, ना कलेश में होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सच्चाई को। जो जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सीखना होता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो हम आज पीडीएफ पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपको नमन और वंदन करूंगा कि आप अ, अभी अभी तो मैंने आपको बताया नहीं कि नोट्स बनाने भी हैं, हाँ उसमें सुना हुआ है, लेकिन आप नोट्स बना रहे हैं। नोट्स क्यों बना रहे हैं? कारण क्या है? कि आपके अंदर भगवान से प्रेम करने की ललक है, आप भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं। तो हमारा मुख्य सिद्धांत क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक चीज और है, मैं आप अपनी उसकी ओर आता हूँ, किसकी? जो हमारी पीडीएफ है ना, उसको हम पढ़ेंगे, ताकि
हमारे कम समय में हम अच्छे सीख पाए। देखें यहाँ पर, सबसे ऊपर हम आ जाते हैं, इसको समझते हैं। ओम स्वास्तिक बना हुआ है और ओम बना हुआ है। स्वास्तिक है, ये शुभ माना जाता है, इसका कोई ऐसा आधार नहीं है कि इसको लगाए ना लगाए। ओम, ओम हम जानते हैं सनातन धर्म में परमपिता परमेश्वर के अनंत नामों में से भी एक पवित्र नाम है ओम। हम्म, ये निराकार साकार सभी को ये संबोधित करता है। ओम के अर्थ कई होते हैं। ओम का एक अर्थ ये भी एक हो जाता है कि हे परम पिता परमेश्वर, हम आपका गुणगान कर रहे हैं, जाने अनजाने जो भी इसमें अपराध हो उसको क्षमा करना। ये भी एक भाव हो सकता है। दूसरा भाव ये भी हो सकता है कि हम स्वीकार करते हैं। जैसे वेद व्यास जी ने जब गणपति जी से कहा कि आप वेदों को लिखिएगा, मैं आपको बोलूंगा, तो गणेश जी ने क्या बोला? ओम। क्या बोला गणेश जी ने? ओम बोल दिया। तो इस प्रकार से जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ा था, तो उन्होंने क्या बोला? ओम। इससे हमें ये ज्ञात होता है, ज्ञान प्राप्त होता है कि हम जो भी कार्य करें, ओम बोल करके उस कार्य का शुभारंभ करना चाहिए। ओम। अब इसमें लिखा हुआ लक्ष्य प्रियतरः प्रियकृतम। क्या लिख रहा है? लक्ष्य प्रियतरः प्रियकृतम। ये लक्ष्य क्या है, यही सबसे पहले समझना है। लक्ष्य, लक्ष्य हमारा जब तक स्पष्ट नहीं होता, क्या नहीं होता? स्पष्ट नहीं होता, तब तक हम क्या रहेंगे? हम चिंता भय कलेश, जो तीन चीजें हैं, चिंता भय कलेश। चिंता क्या होती है? भविष्य को लेकर चिंता होती है। भविष्य क्या होगा, हम ये कार्य कर रहे हैं। चिंता भय, भय कैसा होता है? कोई ना कोई डर होगा हमें, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा। हम्म चिंता होगी किसी कार्य को लेकर के कि ये कार्य सफल होगा या नहीं होगा, इसे चिंता में आता है, सफलता या असफलता। भय होगा कैसे कि ये कार्य हम कर रहे हैं, कुछ इसमें दुर्घटना ना हो जाए। आंधी, जैसे हमें खेत बो रहे हैं, तो एक तो चिंता होती है कि हम खेती बो रहे हैं, ये फलीभूत होगा या नहीं होगा। हम हमने गेहूं बोया, चावल बोया, चावल इसमें निकलेगा, बीज में नहीं निकली, चिंता है। चिंता के वैसे असंख्य कारण हैं। भय क्या होता है? अरे मुझे डर है कि कहीं कोई हिंसक जानवर आ ना जाए, वो धान में कहीं आग ना लग जाए, ये भय हो गया। कलेश क्या होता है? हमारे मन में अनावश्यक जो है नहीं उसको लेकर के कलेश हो जाना। बहुत ध्यान से सुनने वाला विषय है। जो है नहीं उसकी कल्पना कर करके हम कलेश में आ जाते हैं। कुछ भी नहीं होने वाला भविष्य में कुछ, लेकिन हम क्या कलेश कर रहे हैं। तो चिंता भय कलेश क्यों होता है? क्योंकि हमें लक्ष्य ही नहीं पता। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक ही लक्ष्य होना चाहिए, परम प्रिय। ये मैंने संक्षेप में लिखा है, परम प्रिय किसका? लक्ष्य हमारा एक ही होना चाहिए, परम प्रिय। और किसका परम प्रिय होना है? माता का परम प्रिय होना है या पिता का? पत्नी का परम प्रिय होना है या पति का? पुत्र का परम प्रिय होना है या पुत्री का? मित्र का होना है या देश का? या समाज का परम प्रिय होना है या कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी का? या गुरु का परम प्रिय होना है या आचार्य का? ये बहुत बड़ा विषय आ जाता है। इसी परम प्रिय को संस्कृत में बोलते हैं प्रिय कृतमः या प्रिय तरह। वो श्लोक दिखाएंगे आप। प्रिय कृतमः आप देख सकते हैं संस्कृत में इसको कैसे कहा गया, बता दो। इसके हम्म, श्लोक आते हैं, यहाँ पर आएगा। ये रहा, प्रिय तरह व प्रिय कृतमः।
ये प्रिय तरह या प्रियतमा क्या है ये है कि परम प्रिय। हम्म। परम परम का अर्थ होता है कि उससे प्रिय भगवान का कोई नहीं होता है, उससे प्रिय भगवान का कोई नहीं होता। मोक्ष से भी अति उत्तम जो पद है, सेवा भाव है भगवान का परम प्रिय होना। मोक्ष भी नीचे रह जाता है, ये हम शास्त्रों में से ही बताएंगे। परम प्रिय। अच्छा, अभी हमारा लक्ष्य क्या हो सकता है? मान लेते हैं हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि हमारा लक्ष्य है देश की सेवा करना। क्या इससे परमेश्वर जो देश क्या है, धरती माता के टुकड़े का एक नाम देश है। गुरुदेव आपकी धरती वाणी नहीं आ माता रही के है। टुकड़े का एक नाम देश है, ये तो है। जैसे 200-250 देश होंगे संसार में, और हमने कहा कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं। निस्संदेह हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। आवाज नहीं आ रही? आ रही है? हम्म। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ अब तो तो आ आपकी रही है, और पहले समस्या नहीं आ है रही थी। साध्वी जी, समस्या हमारी और नहीं। आवाज आ रही है ना सबको? मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? आवाज कुछ गड़बड़ हो रहा है, लगता है हाँ, कि नेटवर्क इशू आ रहा धन्यवाद। हो सकता है डिवाइस हिल गई हो, ऐसे भी होता है कई बार मेरी। है। तो आवाज गड़बड़ हो रहा है मेरा? आवाज हम आपका सुन पा रहे अब आ हैं। रहा होगा साफ? हाँ लेकिन वीडियो जो है ना, उसको सही नहीं आ रहा है। अब मेरी आवाज साफ आ रही होगी, है ना? हाँ हाँ हम्म। बिल्कुल। तो लक्ष्य, किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, वीडियो सही नहीं आ रहा है तो अभी सही हो आ रहा सकता है कि शो होता है। हम्म। तो लक्ष्य हमारा बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। यदि शुरू करने से पहले ना लक्ष्य बेसिक बातों पर हम वैसे हमने कर है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? है। हाँ अभी सही आ रहा है। लक्ष्य 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 क्या है? सही आ रहा है? ठीक है, धन्यवाद। तो जैसे कि एक भारतीय सैनिक का लक्ष्य क्या होता है? देश की सेवा करना होता है ना। तो जब उसका लक्ष्य स्पष्ट रहता है, उसकी बुद्धि में सब कुछ स्पष्ट है कि मुझे करना क्या है, व्हाट हैव टू डू अल्टीमेटली। उस सैनिक जब सीमा पर जाता है तो उसको पता है कि कुछ भी हो सकता है, कि मैं लौट के वापस ना आऊं, लेकिन फिर भी वो हमारी और आपकी रक्षा के लिए जाता है सैनिक। और उसके पाँव में या शरीर में गोली लगने के बाद भी वो बचने की कामना नहीं करता, बल्कि शत्रु को मारने की कामना करता है। हम्म। और यदि हमारे और किसी को यहाँ पर जो देश के अंदर किसी व्यक्ति को गोली लग जाए, तो उसके मन में पहला भाव क्या होगा कि मुझे जल्दी से जल्दी बचा लिया जाए। हम्म। तो देखो, हम उन सैनिकों के कितने ऋणी हो जाते हैं। उनके बलिदान के कारण से आज हम सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ पर सीखने के योग्य एक बात मैं बता दूं, उनका लक्ष्य स्पष्ट है इसलिए वो मर जाते हैं, लेकिन पांव पीछे हटाते नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सैनिक जो ये सोचता है। तो हम शाश्वत में योद्धाओं को तैयार कर रहे हैं, हम गुरुओं को तैयार कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। हम जानते हैं कि आध्यात्मिक जो ये वाला कार्य है, एक तो होता है कि माला लेकर के बैठ जाना कहीं गुफा में जाकर के, कहीं मंदिर में जाकर के, और कहीं धाम में, कहीं तीर्थ स्थान चले गए, सब कुछ छोड़ के वहां महाराज जी बन गए, बाबा जी बन गए। तो वो भी एक कार्य है, उस काम को भी हम कर सकते हैं। उस काम को करने के लिए कोई बहुत अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता तो नहीं है, बहुत अधिक ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ये हम कार्य कर रहे हैं,
विश्व भर में भगवान का प्रिय बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। भगवान की प्रियतम कोने में बैठ के, मंदिर में गुफा में बैठ करके बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ और समाज सेवा के कार्य जोड़ दिए, वो क्या है, मंदिर गुरुकुल गौशालाओं का निर्माण ही नहीं होना चाहिए, अपितु भव्य दिव्य संचालन भी होना चाहिए। हम्म। गुरुकुल तो चल रहे हैं, 6 एकड़ के गुरुकुल में 500 बच्चे। आप सोचें, 10 एकड़ का गुरुकुल है या 20 एकड़ का गुरुकुल है, और उसमें मात्र 2000 बच्चे। बताएं, मान लेते 50 एकड़ के गुरुकुल में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इतनी लंबी भूमि ले रखी है, उसमें 2000 बच्चे, तो कैसे काम चलेगा। हम्म। होना ये चाहिए था कि वहां भीड़ होनी चाहिए पूरी, और प्रशासन को मना करना चाहिए कि यहाँ सीट फुल हो गई है, इस वाले गुरुकुल में इसमें सीट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्यों, तो वहां पर हम आते हैं लक्ष्य पर। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, हमें परमेश्वर का प्रिय बनना है। तो प्रिय कब बनेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे। हमें देश का प्रिय बनना है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए सेना में जाना है, तो हम सेना के नियमों को सीखेंगे, बंदूक कैसे चलाई जाती है वो भी सीखेंगे, तो अब गोले जो होते हैं वो भी सीखेंगे, वहां के अनुशासन को भी पढ़ेंगे, युद्ध की नीतियां क्या होती है वो भी पढ़ेंगे। तभी तो हम वहां के प्रिय बन पाएंगे ना। हम परमेश्वर का प्रिय बनना चाहते हैं, लेकिन हमने परमेश्वर की बातें तो आज तक पढ़ी नहीं है, और हम कहते हैं कि हम परमेश्वरीय कार्य कर रहे हैं। कैसे कार्य कर रहे हैं, एक ने मुझे बोला कि हम आओ पेड़ लगाएं हम। तो बोले हम पेड़ लगा करके परमेश्वरीय कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा पेड़ पेड़ लगाना परमेश्वरीय कार्य तो है ही, लेकिन इसको लगा करके आप परम प्रिय नहीं बन सकते। उन्होंने बोला क्यों। मैंने कहा भगवान ने कहीं कहा नहीं है, कहा है तो आप मुझे श्लोक दिखा दो। हर चीज का प्रमाण होना आवश्यक है। तो जब प्रमाणों के बिना हम कार्य करेंगे तो समस्या होनी है। तो लक्ष्य हमारा क्या है, प्रिय तरह। इसलिए हम ना तो कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ना ही हम नैतिक कार्य कर रहे हैं। क्यों, मान लेते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में कुआं खुदवाया समाज के लिए। क्या खुदवाया, कुआं। कोई कुआं खुदवाया पानी के लिए, लोग पानी पियेंगे, अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है। और ये धार्मिक कार्य है, कुआं खुदवाना, पेड़ लगवाना और प्याऊ बनवाना, ये सब अच्छे कार्य है। गौ माता की सेवा करना, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षियों के लिए कुछ अच्छा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, अच्छा है। कुआं लगवाया, लेकिन आपके मन में परमेश्वर का भाव तो था ही नहीं। आपके मन में था कि मैं अपने गांव वासियों की सेवा करूंगा, मैं अपने समाज की सेवा करूंगा। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं भविष्य में वो समाज आपको दुत्कार दे, आपको धिक्कार दे, आपको अपने क्षेत्र से निकाल दे, आपको अपमानित कर दे। फिर आपके मन में ठेस लगेगी कि मैंने इस गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया, समाज के लिए बहुत कुछ किया, देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस देश ने, इस समाज ने, इन लोगों ने, इस परिवार ने मुझे कुछ नहीं समझा। इस संस्था के लिए मैंने बहुत बड़ा कार्य किया, लेकिन इस संस्था ने मुझे कुछ नहीं समझा। आपने देश समाज व्यक्ति गांव संस्था आदि के लिए काम ही क्यों किया था। आपका लक्ष्य इनके लिए काम करना था ना। आपने परमेश्वर की तो सुनी नहीं। यही काम यदि आप परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा करते, परमेश्वर के लिए करते, तब आपको इस समाज से, इन लोगों से, इन गांवों से, किसी भी व्यक्ति से, माता पिता पुत्र पुत्री पत्नी या मित्र समाज, किसी से भी कोई अपेक्षा ही ना रहती। हम्म। जब किसी से कुछ अपेक्षा ही ना रहती, तो आज आप सुखी रहते, आनंदित रहते कि मैंने अपने परमेश्वर के लिए कार्य किया। हमारा लक्ष्य ही वो क्या है, असफल हो गया ना हमारा। इसलिए हम चिंतित, भय भय में और क्लेश में आ जाते हैं। कि जैसे कि परिवार में एक पिता होता है या माता होती है, तो अपने बच्चों के लालन पालन के लिए बहुत कुछ करता है। वो सोचता है कि मैं अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत कुछ करूं, करता भी है। लेकिन कालांतर में क्या होता है, दुर्भाग्यवश एक बच्चा उनके विदेश चले गए, और कोई देखने वाला नहीं है, कोई चाय देने वाला नहीं है, कोई उनको दूध देने वाला नहीं है। हालांकि चाय नहीं पीनी चाहिए, ये उदाहरण उचित नहीं देना, लेकिन भारत में चाय न दे तो अपमान माना जाता है। हम्म।
तो कोई रोटी देने वाला नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं बुढ़ापे में, खटिया पे पड़े हुए, बताओ उन बच्चों के लिए मैंने इतना कुछ किया और उन्होंने मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया। आपने उन बच्चों के लिए किया ही क्यों था? क्यों नहीं सोचा कि उन बच्चों के अंदर भगवान जो है मैं उस भगवान के लिए कर रहा हूँ? भाव बदलना था। बदलना क्या था? केवल भाव। यदि वो भाव बदल जाता, बोले कि हमने अपने पति के लिए बहुत कुछ किया, क्यों किया था? पति के अंदर जो ईश्वर विराजमान है आप उसके लिए करते हैं। हमने अपने पिता के लिए बहुत किया, माता के लिए किया, पत्नी के लिए किया, पुत्र के लिए किया, देश के लिए क्या, समझ नहीं। आपको गहराई से पहले समझना पड़ेगा कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने परमेश्वर के लिए कार्य करना है। मैंने मैंने कुआं परमेश्वर के लिए बनवाया है। कोई आपसे प्रश्न पूछेगा क्या भगवान जी पानी पीने आएंगे, बोले हाँ। ये बोले जो मनुष्य हैं इन्हीं में ही भगवान जी का क्या है, रूप वास। विद्यमान है। समय है ना। तो देखो भाव बदला, भाव बदलते ही आपके अंदर सुख, आनंद आनंद आना आरंभ हो जाता है। लेकिन जितने भी व्यक्ति हताश निराश दुखी हो जाते हैं, क्यों होते हैं? उनका लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है। लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमेश्वरीय वचनों के अनुसार कार्य करना, परमेश्वर का प्रिय बनना। अब ये परमेश्वर का प्रिय क्या होता है? ये मोक्ष से भी परम उच्च पद है ये। मोक्ष से भी, मोक्ष कहते हैं, भगवत धाम बोलते हैं, और अनामय लोग बोलते हैं, परम पद बोलते हैं, शाश्वत सुख बोलते हैं। इन सबसे भी सबसे ऊंचा भाव जो होता है परमेश्वर का प्रिय बनना। ऐसा अब हम समझेंगे। अब हम आगे की पीडीएफ की ओर। तो लक्ष्य हमारा आज स्पष्ट हो गया, क्या है लक्ष्य हमारा? परमेश्वर का परम प्रिय बनना। क्या है परम प्रिय? इसमें एक चीज समझनी है। जिस प्रकार से हमें भौतिक जीवन में दुख होते हैं, क्या होते हैं भौतिक जीवन में? दुख होते हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी दुख आने हैं। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि हम महाराज जी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे तो दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान ने संसार को कहा दुखालम शाश्वतम। दुखालम शाश्वत। मान लेते हैं कि मुझे 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में मेरी एक उंगली टूट जानी है। एक उंगली टूटेगी। अ, ठीक है, ये है। और मैं राम नाम में आ गया, भक्ति भाव में आ गया। हो सकता है कि मेरी उंगली ना टूटे, लेकिन ये उंगली मेरे स्वप्न में टूट जाए। स्वप्न में टूटेगी तो दुख तो उतना ही होता है। दुख तो उतना ही होगा ना। स्वप्न में टूटेगी तो भी दुख उतना होगा। ठीक है। या स्वप्न में नहीं नहीं टूटी, केवल इसका नाखून उतर गया, तो दुख तो हुआ। अनेकों बार हम सोचते हैं कि हम साधु संत बन जाएंगे तो दुख नहीं होगा। दुख तो होता ही है। दुख को सहने की क्षमता बढ़ जाती है धर्म कर्म में आने पर। भौतिकवादी मनुष्य पर, सांसारिक मनुष्य पर दुख आता है तो वो मदिरा पान करता है, वो नशा लेता है, वो गलत आदतों में पड़ जाता है। कई बार वो आत्महत्या भी कर लेता है। संसार के मनुष्य पर जब संकट आता है तो सह नहीं पाता, वो आत्महत्या भी कर लेता है। लेकिन आध्यात्मिक मनुष्य क्या बोलता है कि मेरे कृष्ण है ना, मेरे भगवान श्री कृष्ण है, वो सब देख रहे हैं, वो कर लेंगे। मेरे भगवान शिव है, वो कर लेंगे। मेरी माँ भगवती हैं, वो मेरी भगवती हैं, वो सब देख लेंगी। निराकार परमात्मा है, ओम है, वो सब देख लेंगे। तो आध्यात्मिक मनुष्य आनंद में रहता है। लेकिन सांसारिक मनुष्य वहीं पर नशे में, या वो आत्महत्या भी करता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कई बार मानसिक रोगी बन जाता है। अनेकों बार ब्रेन हेमरेज से उसकी अ, सिर की नस फट जाती, मर भी जाता है वो। तो हमें क्या करना है? आध्यात्मिक जगत में भी समस्या होती है ना। तो इसलिए हम अपने लक्ष्य हमारा क्लियर हुए, क्या है? भगवान का परम प्रिय बनना। किसका परम प्रिय बनना? भगवान का परम प्रिय बनना। ये हम समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है? जीवन का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि ये मंदिर गुरुकुल बनवाना हमारा लक्ष्य है। नहीं 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 नहीं, समस्या हो जाएगी। हमारा उद्देश्य ये भी नहीं होना चाहिए कि हमें अपने क्षेत्र में सबको भगवत गीता सिखानी है, सबको रामायण पढ़ानी है, हवन करवाना है, इनको अच्छा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर का परम प्रिय बनना। तो परमेश्वर का परम प्रिय कब बनेंगे? जब हम परमेश्वरीय वचनों को पढ़ेंगे, भगवान चाहते क्या है।
हमने तो पढ़ा ही नहीं है, और हम काम इतना बड़ा करने चले हैं। पहले पढ़ें तो पढ़ेंगे, अब यहाँ पर आते हैं। तो हमने लक्ष्य क्लियर कर दिया। लक्ष्य हमारा क्या? प्रियतरा प्रियतम मंदिर गुरुकुल गौशाला। तो मंदिर गुरुकुल गौशाला का अर्थ क्या होता है? समाज में जो सबसे अधिक प्रभाव डाल सकता है वो है मंदिर गुरुकुल गौशाला। मंदिर गुरुकुल और यही सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक मंदिर में गुरुकुल होना अनिवार्य है, और जहां जहां पर गुरुकुल है वहां गौशाला भी होनी अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसा कोई मंदिर ना हो जहां गुरुकुल ना हो, चाहे गुरुकुल छोटा हो या बड़ा हो। ये हमारा क्या है, लोगो है शाश्वत का। ये टीएम हमने रजिस्टर्ड करवाया है, ट्रेडमार्क लिया हुआ है, जो भी रजिस्टर्ड हुआ नहीं है ये। इतना शाश्वत, हमारी जो संस्था है, हम शाश्वत के नाम से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कहते हैं कोई ना कोई, ये हमारा फोटो है शाश्वत परम गुरु मोहनदास। इसे परम गुरु आया है, ये परम गुरु क्यों आया है बता देते हैं। भगवान शिव बोलते हैं कि गुरु 7 प्रकार के होते हैं: काणाक्य गुरु, सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु, विहित गुरु, निषिद्ध गुरु, परम गुरु। परम गुरु वही होता है जो आपके संशयों का जड़ से समाधान करता है, और जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने का मार्ग बताता है। वह क्या कहलाता है? परम गुरु कहलाता है। तो यहां पर समझेंगे इतना। ये स्तुति है, इसमें थोड़ी सी एक दो त्रुटियां हैं। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर वचन व शाश्वत ज्ञान यज्ञ। प्रिय तरह, प्रियकृतम शब्द कहां से आया? श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में 69 में क्या लिखा हुआ है? प्रिय तरह शब्द लिखा हुआ है, और प्रियकृतम दोनों शब्द लिखे हुए देखेंगे ये। प्रियकृतम प्रिय तरह, इसे पढ़ देते हैं। न चा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम भविता चा न चा में तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। प्रिय कृतम, 11 शब्द, इसका अर्थ क्या है? प्रिय कार्य करने वाला। तो भगवान बताते हैं कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। किससे बढ़ के? उस श्लोकों में पहले बताया कि जो भगवान के इस ज्ञान को संसार में बांटता है। यहाँ पर देखेंगे, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। तो प्रिय तरह का अर्थ दे दिया यहाँ पर। ये रहा। यदि हम कोई धार्मिक बात करते हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है। आपके आसपास में अनेकों संस्थाएं होंगी, जैसे ये हो सकता है कि आर्य समाज हो, ब्रह्म कुमारी हो, इस्कॉन हो, या फिर निरंकारी वाले हों, राधा स्वामी वाले हो सकते हैं, बौद्ध धर्म के हो सकते हैं, इस्लाम के हो सकते हैं, ईसाई के हो सकते हैं। आसपास में ना बहुत सारे समाज होता है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप जो ये हमें शब्द बता रहे हैं, ये शब्द आपकी परम प्रमाणिक पुस्तक में कहीं है? जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, प्रिय तरह शब्द कहाँ से आया? भगवत गीता में से आया। और भगवत गीता किसका भाग है? महाभारत का। और ये दूसरा कहां से आया देखेंगे, उपमन्यु वचन, महाभारत दान धर्म पर्व 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। प्रिय तरत्वम, यार प्रिय तरत्वम। पूरा पढ़ते हैं वो श्लोक। भरत नंदन, इस श्लोक पढ़ देते हैं एक बार। रुद्र भक्त्या तो कृष्णेन जगद व्याप्तम महात्मना तम प्रसाद तदा देवम बदरियाम किल भारत। अर्थात प्रिय तरत्वम च सर्वलोकेषु वै तदा प्राप्तवानेव राजेंद्र स्वर्णाक्षान महेश्वरात। भरत नंदन, रुद्रदेव के प्रति भक्ति के कारण ही महात्मा श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किसमें है? रुद्रदेव में, भगवान शंकर में, भगवान शिव में उनकी भक्ति है। भगवान कृष्ण किसके भक्त हैं? शिव जी के। राजन कहते हैं कि पूर्व काल में
महादेव जी को बद्रिकाश्रम में प्रसन्न करके उन दिव्य दृष्टि महेश्वर से श्री कृष्ण ने सब पदार्थों की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया तपस्या के बल पर। भगवान शिव ने बोला, हे कृष्ण आप वरदान मांगो। बोले कि मुझे सब पदार्थों की अपेक्षा प्रियतर भाव चाहिए। कौन सा भाव चाहिए? प्रियतर प्रियतर, भाव। अर्थात मैं आपका परम प्रिय बन जाऊं। परम प्रिय अर्थात वे संपूर्ण लोकों के प्रियतम बन गए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और हम क्या मांगते हैं भगवान से? हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे दीजिएगा कि मैं समाज की सेवा कर सकूं। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे दीजिएगा कि मैं सभी को ज्ञान दूं, और मैं सभी को धन दूं, संपत्ति दूं, सभी को मैं दुखों को दूर कर दूं। है? कुछ लोग तो भगत बन जाते हैं। कुछ लोग क्या बन जाते हैं? भक्त बन जाते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि जब हम भगत जी बन जाएंगे तो हम अनेक लोगों को क्या देंगे? ज्ञान देंगे। क्या देंगे? ज्ञान देंगे। अनेक लोगों के दुख दूर कर देंगे। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी करते हैं ना। वो उनके यहाँ पर रोगी पेशेंट आते हैं, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं कि हमारे ये बता दो। ऐसे भी बहुत सारे बन जाते हैं। ये सब उचित नहीं है। ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है। भगवान का प्रिय बनना है मुख्य रूप से। तो भगवान की बातों को समझना पड़ेगा। अपने मान सम्मान से थोड़ा दूर हटना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि से दूर हटना पड़ेगा। हम्म? रिद्धि सिद्धि तो अपने आप में आ जाएंगी। जब आप भगवान की बातों के अनुसार अपना जीवन जियोगे तो आपके अंदर भी रिद्धि सिद्धि आ जाती है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे शिव, आप मेरी साधना से प्रसन्न हो गए हो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक ही चाहिए कि मैं आपका परम प्रिय, अत्यंत प्रिय बन जाऊं, बस। तो वही भाव हमारा होना चाहिए कि हे प्रभु, हमें संसार में किसी को कुछ नहीं, ना देना है ना लेना है। बस हम आप ही प्रिय बन जाएं। तो ये बताएं कि आप ही प्रिय हम बनेंगे कैसे। तो भगवान ने बता रखा है शास्त्र में क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये तरह प्रिय तरह शब्द कहाँ से आया। पहले इसको देखें कहाँ से लिया गया है। श्री भगवान शिव वचन, महाभारत, दान धर्म पर्व, 18वें अध्याय का श्लोक 31। 18वें अध्याय का श्लोक 31। ततोऽथ भगवानः प्रीतो मां वैधिष्ठ, अर्थात प्रिय तरह कृष्ण मत प्रसादाद भविष्यसि अपराजितश्च युद्धेषु तेजस्वेवान नलोपमम्। युधिष्ठिर, तब भगवान शिव ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, श्री कृष्ण तुम मेरी कृपा से प्रिय पदार्थों की अपेक्षा भी अत्यंत प्रिय होगे। हम्म? आप समझ रहे हो मेरी बात? जो क्या लिखा हुआ है, अत्यंत प्रिय। तो आप और हम क्यों नहीं चाहते कि भगवान के हम अत्यंत प्रिय हो जाएं? और ये अत्यंत प्रिय क्या है? अर्थात प्रिय तरह, ये जो शब्द आ रहा है। अब ये और देखते हैं कहां से आ रहा है। श्री भगवान शिव वचन, महाभारत, दान धर्म पर्व, 145 अध्याय, 17वां श्लोक। साधरतम गुग्गुलम सम्यक धूपयेद यः शिवान्तिके गोसवस्य तु यज्ञस्य यत् फलं तस्य तद् भवेत्। यस्तु गुग्गल पिण्डेन केवलेनापि धूपयेत् तस्य रुक्म प्रदानस्य यत् फलं तस्य तद् भवेत्। यस्तु नानाविधये पुष्पैर्मम लिंगम समर्चयेत् स हि धेनुशास्त्रस्य दत्तस्य फलमाप्नुयात्। यस्तु देशान्तरं गत्वा शिवलिंगम समर्चयेत् तस्मात् सर्वमनुष्येषु नास्ति मे प्रियकृतमा। जो शिवलिंग के निकट धृत मिश्रित गुकुल का उत्तम धूप निवेदन करता है उसे गोसव नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो केवल गुकुल के पिंड से धूप देता है उसे स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो नाना प्रकार के फूलों से मेरे लिंग की पूजा करता है उसे सहस्त्र धेनु दान का फल मिलता है। जो ये शिवलिंग क्या होता है इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे भविष्य में, है ना। ये भ्रांति बहुत सारी रहती है ना। जो देशांतर में जाकर शिवलिंग की पूजा करता है, हम्म,
उससे बढ़कर समस्त मनुष्यों में मेरा प्रिय करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अब ध्यान देना, भगवान ने क्या किया, जो देशांतर में जाकर, देशांतर संस्कृत में देखेंगे, यस्तु देशांतरम गत्वा, क्या लिखा, देशांतरम गत्वा। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, प्रिय तरह प्रिय कृतमा शब्द। तो भगवान शिव का कौन प्रिय है, जो अलग अलग स्थानों में जा करके शिवलिंग की स्थापना करे, अर्थात बड़े बड़े दिव्य भव्य विशाल शिव मंदिर बनाए और वहां पर शिव की शिवलिंग पर, उस पर जल चढ़ाए या उस पर उसकी उपासना करे। तो यहाँ पर भगवान ने एक तरह से प्रचार के लिए ही बताया है। किसके लिए बताया है, भगवान ने प्रचार के लिए बताया है। बात से हमारी ना, तो बिल्कुल भगवान ठीक ने है। क्या बताया, प्रचार के लिए क्या बताया है यहाँ पर, कि हम क्या करें, अनेकों, संपूर्ण पृथ्वी पर जा करके देशांतर में शिवलिंग की स्थापना करें और भगवान शिव के विशाल दिव्य भव्य मंदिर बनाएं। ये आ गया दूसरा। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है वो मेरा परम प्रिय है। क्या वो मेरा परम प्रिय है, ये भी प्रचार है भगवान कृष्ण। तो इसलिए बता दिया कि परम प्रिय किसे बनना है। तो मंदिर, गुरुकुल, गौशाला, मंदिर बनाएंगे तो उसमें शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, उसमें भगवान कृष्ण और भगवान आदि शक्ति की हम पूजा कर सकते हैं, और उन्हीं मंदिरों में ही हम गुरुकुलों की स्थापना भी करेंगे। हम्म, ताकि हम भगवान के परम प्रिय बन सकें। और भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें एक ही जगह बनाना, भगवान ने क्या कहा है, अपनी क्षमता अनुसार, यदि आपकी क्षमता है तो एक जनपद में तो ये बहुत अच्छा बनाओ, आपकी क्षमता है तो प्रत्येक राज्य में बनना चाहिए। ये सब भगवान ने बताए हैं। बासिम भाई, इसलिए हम आगे देखते हैं। अब जो हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अनेकों प्रकार की विधियां अपना रहे हैं, तो भगवान ने तो कहीं नहीं कहा कि वो मेरा परम प्रिय बन जाता है। हम्म? हमें, आज हमने प्रमाण देख लिया कि हम परम प्रिय कैसे बन सकते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करके। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि मेरे ज्ञान का प्रचार प्रसार जो करता है, तो उससे बढ़कर मेरा प्रिय पृथ्वी भर में कोई नहीं होगा। भगवान शिव क्या बोलते हैं, जो अलग अलग स्थानों पर शिवलिंग की मेरी पूजा करता है, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं होगा। तो अब हमें एक आधार मिल गया, क्या करना है, अलग अलग स्थानों पर मंदिर, गुरुकुल, गौशाला बनवानी या बनानी है। और बनानी नहीं, फिर उनको चलवानी भी है या चलानी है। ये हमारा कार्य हो गया। इसी इसी पहले हम खुद समझेंगे, फिर हम और को भी समझाएंगे। अब यदि हम कुछ और काम करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति पेड़ लगाता है, कोई हवन करता है, कोई अनाथालय खोलता है, तो भगवान हम ये पूछेंगे, क्या भगवान ने इनके लिए हमें कहीं कहा ये परम प्रिय बनना है, वो सब नैतिक कार्य है, वो करने चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये जो बताया गया। अब आगे पढ़ते हैं, शाश्वत शब्द कहाँ से आया, इसको देखेंगे, लेकिन अभी समय नहीं है हमारे से ना। तो यहां तक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। हम्म बहुत अच्छा। तो आज का विषय बहुत अच्छा था, आज हमने आरंभ किया है, तो अभी अ, एक बार ओम बोलेंगे। ओम। ओम। नमस्ते अवधेश साधु जी, नमस्ते अमित साधु, नमस्ते शिवानी साधु जी, नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते।